सांकेतिक भाषा का अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में थोड़े अलग टाइप के प्रश्न आए हैं। जैसा कि देखिए, यदि गाय को मोर, मोर को बकरी, बकरी को शेर, शेर को हाथी, हाथी को चीता, चीता को गाय, गाय कहा जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा। तो इसमें बच्चा क्या करता है बहुधा, बस भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, और उसमें ऑप्शन भी ऐसा ही देता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। तो ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में कहीं भी एक जगह मोर दे देता है। तो बच्चा इसका वास्तविक उत्तर करके आ जाता है। तो अपने को क्या इसका वास्तविक उत्तर नहीं करना है। इसके करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका वास्तविक उत्तर जानना पड़ेगा अपने को कि वास्तव में उत्तर क्या है इसका। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होगा, मतलब है क्या। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है उसको लिखो पहले। तो कौन है, मोर है, ये लो मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अब इसके आगे मोर के आगे लगा दो को, मोर को। अब प्रश्न में जाओ आप, और मोर को के आगे जो भी शब्द वहां लिखा हुआ है वही उसका उत्तर हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है, मोर को क्या देखेंगे अपन, मोर को देखेंगे। तो यहां देखिए, मोर को, गाय को, मोर को, बकरी, ये रहा मोर को, सेम शब्द मिलेगा मोर को, और ये रहा मोर को। और मोर को के जस्ट बाद में मैंने खाली जगह छोड़ रखी है ना, और यहां शब्द मिला अपने को बकरी। तो मोर को बकरी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। तो यहां हो जाएगा बकरी, और आंसर अपना आ जाएगा बकरी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होगा, इस कोडिंग डिकोडिंग या सांकेतिक भाषा के अनुसार भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 है, यदि आंख को कान, कान को नाक, नाक को मुंह है, मुंह को पैर, पैर को हाथ, हाथ को कमर लिखा जाए तो हम खाने का कार्य कहां से करेंगे। खाने का कार्य कहां से करेंगे, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका आपको कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, वास्तविक प्रश्न निकालना है। तो बताओ हम खाने का जो काम है वो वास्तव में कहां से करते हैं, मुंह से करते हैं। और इस प्रश्न वाले ने मुंह को क्या बना दिया वो देखो, है ना। वास्तविक जो उत्तर आएगा इसका कि हम खाने का कार्य कहां से करेंगे। तो खाने का कार्य कहां से करते हैं अपन, मुंह से करते हैं। खाने का कार्य कहां से करते हैं, मुंह से। और मुंह को प्रश्न में क्या बना दिया गया है, इसके आगे जो भी खाली जगह होगी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मुंह को क्या बनाया इसने, मुंह को पैर बना दिया है, मुंह को पैर बना दिया है। तो हम खाने का कार्य कहां से करेंगे, पैर से करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहां उत्तर आ जाएगा पैर। खाने का काम हम कहां से करेंगे, पैरों से खाने का काम करेंगे, प्रश्न के अनुसार बताया जा रहा है। अब ठीक ऐसे ही प्रश्न ये है, यदि पीला को लाल, लाल को नीला और नीला को सफेद कहा जाए तो खून किस रंग का होगा। तो खून का रंग कैसा होगा, फटाफट जल्दी से कमेंट करो, देखता हूं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। खून का रंग कैसे होगा, करो कमेंट, अपने अपने कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो। हाँ, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक तो ठोक दो, लाइक और शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी कर दो। यही तो मांग रहा हूं मैं, और क्या ले रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल ठोको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तीनों। और इसके चक्कर में ये मत भूल जाना, इसका उत्तर दो फटाफट। देखो, यदि पीला को लाल, लाल को नीला और नीला को सफेद कहा जाए तो खून किस रंग का होगा। तो सबसे पहली स्टेप अपने को क्या करनी है, वास्तविक उत्तर निकालो इसका। वास्तव में खून का रंग कैसा होता है, लाल। वास्तव में खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और प्रश्न में जाकर के देखिए कि लाल को क्या कह दिया गया है, लाल को क्या बना दिया गया है। देखो ये रहा, लाल को नीला। तो अपने खून का रंग नीला हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार।
लाल को क्या कह दिया इसने, नीला, तो अपने खून का रंग नीला होगा इस प्रश्न के अनुसार नीला। अगला प्रश्न, यदि राम को शिव, शिव को ब्रह्मा, ब्रह्मा को विष्णु, विष्णु को कृष्ण और कृष्ण को हनुमान कहा जाए तो बताओ रावण का वध किसने किया था, है ना। तो वास्तव में उत्तर क्या होता है, वास्तविक उत्तर होता है रावण का वध किसने किया, सबको पता है किसने किया, बताओ बताओ किसने किया, राम ने किया था, सीधी सी बात है ना। हड़ी मत किया करो, है ना, तो हड़ी करने से गड़बड़ हो जाता है। रावण का वध किसने किया, रावण का वध किया था भाई भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था, सबको पता है, ठीक है। अब राम ने किया था, राम को यहां क्या कह दिया गया है, राम को आपने तो एक ही ट्रिक पकड़ के रखो, वास्तविक उत्तर के साथ में कोर जोड़ दो और इसके जस्ट आगे जो प्रश्न आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या करना अपने को बताओ भाई, इसका वास्तविक उत्तर देखो क्या पूछा, इसने पूछा क्या है, बताओ रावण का वध किसने किया था। तो रावण का वध किसने किया था सबको पता है, राम ने किया था, ये लिखा हमने राम। और राम को क्या कहा गया है कि नहीं है, क्या अपन सबसे पहले वास्तविक उत्तर लिखेंगे जैसे कि राम, और राम को क्या कहा गया है, इसके यहां जो खाली जगह होगी ना इसमें प्रश्न में जाके देखो क्या लिखा हुआ है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब राम को देखो, राम को शिव, पहले फर्स्ट में आ गया है, राम को क्या कह दिया गया है, शिव। तो बताओ इस प्रश्न के अनुसार रावण का वध किसने किया, शिव ने किया था, आपका आंसर हो जाएगा शिव। कोई प्रॉब्लम है, देखो करना कि आपको ये प्रश्न आ जाए तो घबराना नहीं है, कोई बार बहुत बड़ा देता है, बहुत बड़ा 4 से 5 लाइन का प्रश्न दे देता है वो, तो अपने को कुछ नहीं करना है इसमें, सारा प्रश्न पढ़ दो आप शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने के बाद में आप तो ये देखिए कि लास्ट में पूछ क्या रहा है आपसे, और लास्ट वाले प्रश्न का वास्तविक उत्तर निकाल देना है। वास्तविक उत्तर को क्या कहा गया है, बस वही जाकर के प्रश्न में देखना आपको, है ना। वास्तविक प्रश्न के आगे को लगाना है, को के बाद में जो भी प्रश्न में जाके देखो लिखा हुआ है शब्द वही उसका उत्तर हो जाएगा। सब जगह ऐसा ही हुआ, देखिए मोर को बकरी तो बकरी उत्तर हो गया, मुंह को पैर, पैर उत्तर हो गया, यही सेम टू सेम लाइन अपन जाके प्रश्न में देख लेंगे। ये देखिए लाल को नीला, को के बाद में आया शब्द उसका उत्तर हो गया, और राम को शिव, है ना, राम को, और प्रश्न में गए देखा राम को शिव, और शिव इसका आंसर हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा कमेंट में बताओ, लाइक ठोको, शेयर करो। सांकेतिक भाषा के टाइप नंबर 3 में एक थोड़ा सा प्रश्न का करने का तरीका चेंज हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिम टू सुक का अर्थ है रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, टावर ऑफ चाइनीज भाषा आ गई इसमें, पिम टू सुक, पिम टू सुक का अर्थ है रेड ब्यूटीफुल फ्लावर। सुक टॉम हो का अर्थ है व्हाइट एंड रेड, तथा डोम टू हुक का अर्थ है क्लोथ इज ब्यूटीफुल हो। तो इसी कूट भाषा में फ्लोर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, इसी कूट भाषा में फ्लोर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ऐसे तो इसको सीधा सीधा देखेंगे कोई समझ में आने वाला है नहीं बात, इसके लिए हम इस प्रश्न को थोड़ा सा व्यवस्थित लिखेंगे। देखो सबसे पहले क्या आया, ये रहा पिम टू सुक, हमने 1 नंबर में लिखा PIM, पिम टू SUK सुक, इसका अर्थ इसने क्या बताया, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, इसका जो अर्थ है वो क्या है, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर। तो हम यहां लिख देंगे रेड BUT, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, ये हो गया। दूसरा है सुक टॉम हो,
का अर्थ है, 2 नंबर पे आ गया सुक, टॉम, हो का अर्थ है व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड। डोम टू हुक का अर्थ है, 3 नंबर में है, डोम टू हुक का अर्थ है क्लॉथ इज ब्यूटीफुल, क्लॉथ इज BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, क्लॉथ इज ब्यूटीफुल है। तो इसी कूट भाषा में फ्लोर के लिए कौन सा शब्द होगा? तो इसने पूछा अपने को FLOWER, फ्लोर के लिए कौन सा शब्द होगा? तो देखो ऐसे प्रश्नों में बहुत सरल है, देखने में लग रहा होगा कि सर ये क्या क्या नाम लिख दिया आपने, कि कैसे होगा, बहुत ईजी है ना। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि फ्लोर देखो कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा फ्लोर, यहां लिखा हुआ फ्लोर। तो आपका जो आंसर होना है, आंसर निकलेगा वो निश्चित रूप से 110% इसी लाइन से निकलेगा, यानी आंसर आपका होगा पिम टू सुक, इसके अलावा नहीं होगा। अब कभी कभी है ना, ये पहले एकदम बिना सवाल हल करे भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए इसने कल्पना कीजिए कि ऑप्शन दिया आपको कि बताइए भाई फ्लोर के लिए क्या होगा, फ्लोर के लिए क्या होगा पूछा, ए दे दिया इसने टॉम, बी में दे दिया इसने डोम, सी में दे दिया इसने पिम, और डी में दे दिया इसने हुक। ये यदि इस कंडीशन में वो प्रश्न देता है तो आप इजीली बिल्कुल बड़े आराम से बिना सवाल हल करे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मैंने क्या कहा आपको कि भाई यदि फ्लोर का पूछा, उसने फ्लोर का पूछेगा तो आपको आंसर इस फ्लोर वाली लाइन में जाओ, पीछे पीछे पीछे, ये इसमें से 1 2 3 में ही इसका आंसर होता है। और कभी ऐसे नहीं करना है कि भाई गुरुजी पिम 1 नंबर पे तो इसका हम रेड कर देंगे, 2 2 नंबर पे इसका हम ब्यूटीफुल कर देंगे, और सुख 3 नंबर पे तो हम फ्लोर कर देंगे। ऐसा तो भूलकर भी नहीं करना है, ऐसा करते ही गलत हो जाएगा, है ना। तो अपने को क्या करना है, मेरा लॉजिक क्या कह रहा है आपको कि यदि इसमें से किसी भी शब्द का अर्थ पूछा आपने, जैसे फ्लोर का पूछा है, तो आपको जो आंसर देना है वो सुख, टो और पिम में ही देना है। क्लियर? अब देखो आंसर आपको तीनों में ही देना है, क्योंकि इस लाइन का उत्तर है तो प्रश्न है तो इस लाइन में उत्तर होना चाहिए था। तो अब देखो इसमें से कौन दे, 1 2 3, इन तीनों में वहां देखो ऑप्शन में कौन है, इसमें से मिले वही उत्तर कर दो ना। जैसे भाई देखो सुख, सुख है क्या इसमें? गुरुजी नहीं है। टू है क्या इसमें? नहीं है। पिम, पिम है क्या इसमें? ये रहा पिम, कर दो आंसर, तो टेंशन नहीं है। तो ये तो एक हो गया आड़ू तरीका आपका टाइम बचाने का। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा प्रश्न दे दे तो आप बिना हल करके कर सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा पिम। ठीक है, लेकिन यदि वो ऑप्शन चेंज कर देता है ए बी सी डी, अब इसमें दे दिया इसने मान लो पिम टू सुक और हुक, अब प्रॉब्लम हो गई अपने सामने कि सर अब तो 3 हो गए हैं। तो देखो ये भी दे दिया 1 2 3, तीनों दे दिए, तीनों में से कौन सा उत्तर करेंगे? हालांकि आपको पता लग गया है कि इसका आंसर क्या है, पिम है, लेकिन मान लो इस उत्तर के हिसाब से यहां नहीं आया तो अब पिम भी दे दिया, टू भी दे दिया और सुख भी दे दिया, तब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में आपको इसका सारा उत्तर निकालना पड़ेगा। अब वो प्रश्न कैसे निकालते हैं देखिए, आइए प्रश्न में अपने को 1 2 3 इन तीनों लाइनों में कोई कॉमन शब्द मिलाना है। तीनों में हो तो तीनों में, नहीं 2 में तो पक्का मिलेगा। तो अब पूछा किस में है, फ्लोर का पूछा है, तो सबसे पहले इसी लाइन का शब्द है जो कॉमन मिलाइए कि जो कहीं दूसरी लाइन में मिल रहा हो।
जैसा कि मैं देख रहा हूं कि ये आपको सुक है और यहां भी सुक है, मिल गया। यानी पहली लाइन में और दूसरी लाइन में आपको सुक सुक मिला। तो आप इसी के आगे इसमें और इसमें 2 नंबर में कोई कॉमन शब्द मिलाइए, आपको मिलेगा। तो ये देखिए, ये मिल गया, रेड मिल गया और इधर भी रेड मिल गया। इट मीन्स, इसका मतलब है जो आपका सुक है इसका अर्थ निकलेगा RED, या फिर रेड का अर्थ क्या हो जाएगा, सुक हो जाएगा। क्लियर है? एक हो गया। और मिलाओ, कोई और मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है साहब गुरुजी, एक तो ये 2 मिल रहा है और एक ये 2 मिल रहा है। कौन सी लाइन में मिले? पहली लाइन में और तीसरी लाइन में। तो आप पहली और तीसरी लाइन में जाके वही कॉमन वर्ड मिलाइए। तो देखिए, पहली और तीसरी में कोई कॉमन है क्या? ये रहा गुरुजी, एक तो ये ब्यूटीफुल मिल रहा है और एक यहाँ ब्यूटीफुल मिल रहा है। तो मतलब क्या हो गया आपका? 2 का मतलब हो गया ब्यूटीफुल। तो 2 बराबर BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल हो गया। अब देखो, आपको क्या पूछा था? फ्लोर का पूछा है कि फ्लोर का मतलब क्या होगा। तो इस लाइन में भी एक ही अक्षर बचा है और इधर भी देखो एक ही अक्षर बचा है। जो बच गया वो उसका आंसर कर देना है आपको। तो फ्लोर के लिए क्या बचा? इधर फ्लोर बचा है और फ्लोर के लिए इसी लाइन में क्या शब्द बचा है? पिम। तो हम फ्लोर का आंसर कर देंगे पिम। ये क्या पूछ रहा है? इसी कूट भाषा में फ्लोर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? तो फ्लोर के लिए PIM, पिम शब्द है, इसका प्रयोग हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले ही बताया था मैंने फर्स्ट में कि आपको ऐसा कभी भी नहीं मिलाना है कि सुक का अर्थ व्हाइट है, टॉम का अर्थ एंड है, हो का अर्थ रेड है। ऐसा कभी नहीं मिलाना। क्यों? आपके सामने नतीजा है, देखो फ्लोर है वो 3 नंबर पे है और इसका आंसर आ रहा है पहले नंबर पे। ऐसा नहीं है ना कि पिम का रेड है, 2 का ब्यूटीफुल है और सुक का फ्लोर है। ऐसा करते ही गलत हो जाएगा। आपको सवाल हल करके कॉमन निकाल के ही हल करना है। इसीलिए देखो, 3 नंबर वाले का आंसर क्या आ गया? पहला आ गया पिम आ गया, ठीक है ना। और बाकी निकल गए। सुक के लिए तो रेड आ गया, 2 के लिए ब्यूटीफुल आ गया और फ्लोर के लिए पिम आ गया। ये और तो कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। अब नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में क्या करोगे आप बताओ? मान लो अब और तो कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। फ्लोर का आ गया टॉम, इधर कोई टॉम है ही नहीं। हो, इधर कोई है ही नहीं। हुक कहीं है ही नहीं। तो यदि आपको ये पूछ लिया जाए, कोई भी मान लीजिए कि भाई टॉम के लिए कौन सा शब्द होगा, तो आप ऐसा मत करना कि पहले के लिए व्हाइट हो गया और टॉम के लिए मैं एंड कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी 2 ही इधर बचे हुए हों और 2 ही शब्द इधर बचे हुए हों, और उस स्थिति में आपको किसी भी शब्द का पूछ लिया टॉम के लिए कौन सा शब्द होगा, तो आपको लगाना है टॉम के लिए व्हाइट होगा या फिर एंड होगा। दोनों में से तो एक है ही ना, क्योंकि रेड तो हो गया पहले से ही, रेड है वो सुक के लिए हो गया। तो अब इधर 2 बचे हैं। मान लीजिए प्रश्न कर ले आपको वो कि बताइए भाई टॉम के लिए कौन सा शब्द काम मिलोगे आपको। तो टॉम, इधर टॉम है तो इधर कितने बचे हैं? 2। तो अब कंफर्म नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था कंफर्म नहीं है कि इसके लिए यही हो जाएगा। तो हम करेंगे टॉम के लिए WHITE व्हाइट होगा या फिर AND। इन दोनों में से तो एक तो फिक्स है ही ना, तो हम ऐसे लगा के आंसर आएगा। एक ऐसे भी कर सकते हैं। जब कंफर्म नहीं हो तो हम ऐसे या में ऑप्शन करेंगे, या तो ये होगा या फिर ये होगा, और जब कंफर्म हो जाए तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक।